वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है एनसीएल रेडियोग्राफर का एग्जाम्स क्वेश्चंस पेपर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ चुका है। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, वीडियो को अपलोड कर चुका है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी वहां से आपको लिंक मिल जाएगा पहला वीडियो में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चलिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉलोइंग बोन्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट। तो घुटने के जोड़ के गठन में भाग लेती है तो कौन सा प्रकार का जॉइंट होता है? फीमर, टिबिया, पटेला। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो भाग लेते हैं उनमें कौन सा होता है? नी जॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है आंसर नंबर डी, 1, 2 एंड 3, अर्थात ये तीनों भाग लेते हैं तभी नी बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए पेशेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ड्रिंक वेरियम सल्फेट सस्पेंशन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, पाइलोरस, सिग्मोइड एंड यूडिनम। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर आप नीचे मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसका आंसर नंबर है आंसर नंबर बी, 1 एंड 3, अर्थात फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिया है पहला और तीसरा, इसका जो करेक्ट आंसर आप यहाँ देखेंगे तो करेक्ट आंसर नंबर बी आ जाएगा फ्रेंड्स। और ऑप्शन चलिए शो करते हैं, हाँ ये हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द इमेज इंटेंसिफायर्स इनपुट फॉस्फर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सेल्सियम आयोडाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड एंड कैल्शियम टंगस्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, छवि तीव्रता बोधक निविष्ट कांसा आमतौर पर किस चीज का बना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका भी करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, सेल्सियम आयोडाइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है फ्रेंड्स। तो 3 ऑप्शन यहाँ बताया गया है, द फीमेल पेल्विक आउटलेट इज वाइडर, द प्यूबिक एंगल इज 90 डिग्री ऑफ फ्यूअर इन द मेल, द मेल पेल्विक इज मोर सेलो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो फीमेल्स के पेल्विक होते हैं वह अंडाकार के होते हैं और जो मेल के पेल्विक होते हैं वह दिल के आकार का बना होता है, हल्का दिल होता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों के पेल्विक में अंतर होते हैं। इससे भी अगर आपके सामने पेल्विक बोन रख दिया जाए तो आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं पेल्विक कैविटी को कि कैविटी इनका कैसा होता है। फीमेल का कैविटी होता है गोलाकार, अंडाकार और मेल का होता है दिल के आकार का। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है फ्रेंड्स बी, 1 एंड 2 ओनली। Next question number 25, with the patient positioned as for a peritoneal projection, Waters method and the central ray of the following sinus group is demonstrated through the open mouth। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर है डी, स्फेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच बॉडी पोजीशन वुड अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑर्थोपनिया एक्सपीरियंस द लास्ट डिकम्फर्ट। तो जो शरीर की किस स्थिति में अर्थोपेनिया से पीड़ित रोगी को कम असुविधा का अनुभव होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सी, रिकम्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द 4 मेजर आर्टरीज सप्लाइंग द ब्रेन इंक्लूड द। तो इस प्रकार है इसका। पहला ऑप्शन है ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड वर्टेब्रल आर्टरीज। तो द 4 मेजर आर्टरीज सप्लाइंग द ब्रेन इंक्लूड द, तो मस्तिष्क की आपूर्ति करने वाले 4 प्रमुख धमनियों के नाम। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27, इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन इसके लिए लागू होता है, मस्तिष्क में जो आपूर्ति करने के लिए कौन कौन सी धमनियां रक्त आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होती हैं, 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या 1 या 2, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का आंसर है सी, 2 and 3 ओनली, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है और वर्टिबल आर्टरीज इसका होता है, और जो ब्रेंकियोसेफेलिक धमनी होती है वह इसका इस्तेमाल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर नंबर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द thoracic spine, intervertebral joint, apophyseal joint and intervertebral foramina। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर बी, अर्थात 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड by widening of the intercostal spaces। तो निम्न में से कौन सी स्थिति इंटरकॉस्टल रिक्त स्थान को चौड़ा करने के लिए किया जाता है, तो वह है इसका आंसर नंबर ए, एम्फीसीमा। फॉर एपी व्यू ऑफ कॉक्सिक्स द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड। कॉक्सिक्स की एपी व्यू के लिए केंद्रीय किरण को निर्देशित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी है, 10 डिग्री टुवार्ड्स फीट, अर्थात पैर की ओर 10 डिग्रीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टाइपिकल एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल इमेजिंग इंक्लूड एमआरआई, सेटी या फिर प्लूरी डायरेक्शनल टोमोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी है, केवल 1 और 2, अर्थात एमआरआई और सीटी स्कैन, अर्थात कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स विच विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट रेडियोग्राफिक डेंसिटी। तकनीकी कारकों के निम्नलिखित समूह में कौन सबसे ज्यादा रेडियोग्राफिक घनत्व उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी, 10 ms, 74 kV एंड 36 इंचेस SID। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द एनर्जी ऑफ आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेजर्ड इन। तो किसमें मेजर किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी है, KeV में किया जाता है। नेक्स्ट है, ए वायर मेश इज यूज्ड टू टेस्ट। तार की जाली का उपयोग निम्न में क्या परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स फिल्म स्क्रीनिंग कॉन्टैक्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इफेक्ट ऑन डिस्टोरेशन। निम्न में से किसका विरूपण पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी है, 1, 2 and 3, अर्थात जो सोर्स इमेज डिस्टेंस है, एंगुलेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब एंड एंगुलेशन ऑफ द पार्ट, ये सभी का इसमें प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इमेज डेंसिटी इन डिजिटल इमेजिंग इज। डिजिटल इमेजिंग में जो छवि घनत्व का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है वह कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी है फ्रेंड्स, ग्रे स्केल। नेक्स्ट, कंपेयर टू
a low ratio grade a high ratio grade could have? और फर्स्ट ऑप्शन है टेलर लीड स्ट्रिप, मोर डिस्टेंस बिटवीन द लीड स्ट्रिप्स एंड थिकर लीड स्ट्रिप्स। तो इसमें से कम अनुपात वाले ग्रेड की तुलना में अधिक अनुपात वाला ग्रेड में हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है फर्स्ट, केवल एक, अर्थात ऊंची सीसा पट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिक कंडीशंस विच रिक्वायर एन इंक्रीज इन एक्सपोजर फैक्टर, निम्न में से किस विकृति विज्ञान स्थिति में अनावरण कारकों में वृद्धि की आवश्यकता होगी? तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी है एसाइटिस, अर्थात जलोदर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्रिड रेशियो इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लीड स्ट्रिप एंड द, तो ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाता है ए, वाइड ऑफ द लीड स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पेशेंट डज कैन बी डिस्क्रीजेड बाय यूजिंग, अर्थात निम्न में से किसका उपयोग कर रोगी की खुराक कम की जा सकती है? उच्च अनुपात ग्रेड या फिर हाई स्पीड स्क्रीन एंड फिल्म कॉम्बिनेशन एंड एयर गैप टेक्निक। तो किसका किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे रोगी को जो होता है पेशेंट डज कैन बी डिस्क्रीज बाय यूजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, आंसर नंबर ए है, केवल ओनली वन हाई रेशियो ग्रेड का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, in order the better visualized joint space in AP view of knee joint, the tube is angled 5 to 7 degrees। घुटने के जोड़ के एपी दृश्य में संयुक्त स्थान को बेहतर रूप से देखने के लिए नली को 5 से 7 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होता है ए, क्रेनियल। तो जो क्रेनियली उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है एमसीयू इज, तो एमसीयू क्या है? तो फ्रेंड्स एमसीयू जो होता है मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म्स इफेक्टिव डज रेफर टू, प्रभावी खुराक सबसे तात्पर्य है होल बॉडी डोज, लोकलाइज्ड ऑर्गन डोज, जेनेटिक इफेक्ट या सोमैटिक एंड जेनेटिक इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है होल बॉडी डोज, अर्थात पूरे शरीर की खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रेडिएशन वेरियस इंक्लूड एक्सरे रूम वॉल्स, कंट्रोल बूथ एंड लीड एप्रॉन्स। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44, इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन रिव्यूइंग पेशेंट ब्लड केमिस्ट्री लेवल्स व्हाट इज कंसिडर्ड द नॉर्मल क्रिएटिनिन रेंज। तो रोगी के रक्त रसायन स्तर की समीक्षा करते समय सामान्य क्रिएटिनिन रेंज क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड 0.6 to 1.5 mg पर 100 ml। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 70 तक आपको मैं दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं इसका करेक्ट आंसर के साथ। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।